हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये जितने भी 30 क्वेश्चन है ना, वो बार बार पूछा गया है, मतलब रिपीट मोड में पूछा गया है। तो एक तरह से समझिए कि आपका ये मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो है ये आपका मॉक टेस्ट है। तो कितना आपका स्कोर आया है ये 30 क्वेश्चन में, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था फेमस क्लासिकल डांसर्स वाला जो टॉपिक, उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि उनका स्कोर जो है अच्छा आ रहा है। तो ऑटोबायोग्राफी जो है ये भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो आप फिर से जो है कमेंट जरूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गोल। गोल जो है ये किस की आत्मकथा है? गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। गोल जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, 1928, 1932 और 1936 ये तीन जो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था किसने? मेजर ध्यानचंद ने, फील्ड हॉकी में। और 29 अगस्त आप जानते हैं उस दिन होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो एक्चुअली मेजर ध्यानचंद का उसी दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है, 29 अगस्त को। और अब तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब मिलता है। तो बहुत ही फेमस ये पर्सनालिटीज हैं मेजर ध्यानचंद, तो उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गोल्डन गर्ल इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट। तो आप क्या कहेंगे? गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा पीटी उषा। ये जो पीटी उषा है ये आपको मालूम होगा कि अभी प्रेजेंट में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, आईओए, उनकी ये प्रेसिडेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पोएट। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए, ये जो है ये अमिताभ बच्चन, आप जानते ही हैं अमिताभ बच्चन जो है मेगा स्टार है, उन्हीं के ये फादर है हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे। अब ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप जब से ऑटोबायोग्राफी पूछा जाने लगा है एग्जाम में तब से जो है ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। और सचिन तेंदुलकर के बारे में बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि ये कौन है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट ये किसकी आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो है ये कपिल देव की आत्मकथा है। कपिल देव को तो आप लोग जानते हैं, जो फर्स्ट जो वर्ल्ड कप जीता था भारत, ओके, उनके उस टीम के ये कैप्टन थे कपिल देव, उन्हीं की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। नाम से पता चल रहा है कि रेस जो है ये इनका लाइफ है। एक्चुअली इनका जो पहचान है वो रेस से ही बना है। इनको फ्लाइंग फ्लाइंग बिस्ट भी कहा जाता है इनको। एक्चुअली यहाँ बात हो रहा है मिल्खा सिंह की, है ना। मिल्खा सिंह से रिलेटेड एक मूवी भी आया था फरहान अख्तर का, बहुत शानदार मूवी था। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं तो आप जरूर ये मूवी आप देखिए मिल्खा सिंह की। ठीक है, आपको एकदम जुनून आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। विंग्स ऑफ फायर ये किस महान हस्ती की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, के आर नारायण या राजेंद्र प्रसाद। यहाँ अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी लोग जो हैं भारत के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
यहाँ बात एपीजे अब्दुल कलाम की हो रही है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और ये भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। एक तरह से इनका अगर हम हिंदी अनुवाद करें इस वर्ड सेंटेंस का कि माई कंट्री माई लाइफ, तो आपको बताना है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये है लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब बीजेपी के सबसे मोस्ट सीनियर लीडर जो लाल कृष्ण आडवाणी है, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 14th दलाई लामा। ये जो 14th दलाई लामा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है ना। ऐसा लगता है कि दलाई लामा जी ने ही जो है एग्जामिनर को कहा है कि मेरे बुक के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों से बार बार पूछा करो। और मुझे मालूम है सबका आंसर यहाँ करेक्ट आने वाला है, फ्रीडम इन एग्जाइल होगा यहाँ पर राइट आंसर, आई नो। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब देखिए ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस क्रिकेटर की है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये फेवरेट प्लेयर भी रह चुके हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखिए जब भारत 2007 में वर्ल्ड कप जीता T20 वाला, उसमें भी ये टीम के सदस्य थे। 2011 का वर्ल्ड कप जीता भारत ने, है ना, उसमें भी ये जो है टीम मेंबर थे। आप सब लोग जानते हैं युवराज सिंह, यहाँ यूवी पाजी की बात हो रही है। यूवी पाजी मालूम है ना कि वो जो कौन था, इंग्लैंड का प्लेयर था जिसके 6 बॉल पर 6 छक्का मारा था इसने, है ना। गजब शानदार बैटिंग था उस वक्त का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। बराक ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है। अब बराक ओबामा को तो आप लोग जानते हैं, ये है अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, है ना। बराक ओबामा काफी फेमस ये प्रेसिडेंट थे अपने टाइम के। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो ये जो वेटिंग फॉर अ वीजा है ये किस महान हस्ती की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। यहाँ बात हो रही है बी आर अम्बेडकर, है ना। बी आर अम्बेडकर को कौन नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं, है ना। अभी तो सबसे ज्यादा इन्हीं की बात हो रही है। ये जो जनरल इलेक्शन चल रहा है 2024 का कि संविधान बचाना है, तो ये संविधान के रचयिता हैं बी आर अम्बेडकर, और भारत के करोड़ों लोगों के पूजनीय भी हैं बी आर अम्बेडकर साहब जी। नेक्स्ट है कि इंडियन शूटर एंड गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज कॉल्ड। अब ये जो इंडियन शूटर हैं अभिनव बिंद्रा, ये फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना, 2008 के ओलंपिक में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री। ओके। आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एक्टर। अब ये जो एक्टर है एक्चुअली ये बॉलीवुड के एक्टर है। इनको भी नहीं मालूम होगा कि भाई आगे चलकर इतना ज्यादा वो फेमस हो जाएंगे कि उनसे रिलेटेड जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो एग्जाम में आएगा, है ना। कोविड के टाइम पे जो है ये काफी फेमस हुए थे अपने जो सोशल वर्क था उसके लिए। यहाँ बात हो रही है सोनू सूद की। ओके, सोनू सूद। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किसके बारे में है, ये एक्चुअली मिस वर्ल्ड है। ओके, एक्स मतलब मिस वर्ल्ड बन चुकी है ये। यहाँ बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा जोनास की। अब उनके नाम के साथ उनके पति का भी टाइटल आ चुका है ना। नेक्स्ट है द किस ऑफ माई लाइफ। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा द किस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो मैं आपको बस एक हिंट्स देता हूं, ठीक है। आप बस ऑप्शन को देखिए और इमेजिन कीजिए कि बॉलीवुड के वो कौन से एक्टर हैं जिनके बारे में ये बात हो रहा है, और किस एक्टर के पर्सनालिटी जो मूवी अभी तक बनाया उस पर ये शूट करता है द किस ऑफ माई लाइफ। यस, यहाँ बात हो रही है ऑन एंड ओनली इमरान हाशमी की। ओके। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। देखिए अभी जनरल इलेक्शन में महात्मा गांधी के बारे में भी बात चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि जो 1982 में महात्मा गांधी की मूवी आई थी उसके बाद जो है पूरी दुनिया में लोग महात्मा गांधी के बारे में जाने, है ना। अब आप इससे कितना सहमत हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी
को बहुत पहले से लोग जानते हैं। 1915 में जब भारत आए थे साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी, उससे पहले ही जो है महात्मा गांधी ने बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके थे, है ना। और महात्मा गांधी का यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी पूछा गया है। ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को जब ये जो ऑटोबायोग्राफी वाला जो टॉपिक जो मैंने पहले करवाया था, मतलब मुझे लगता है कि 7-8 महीना पहले जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था, तो उसमें मैंने बोल दिया था कि ये अब नहीं रहे, मतलब इनका निधन हो चुका है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था कि सर ये तो अब जिंदा है, आप तो क्यों इनको मारने पे तुले हुए हैं। यहाँ बात हो रही है वीके सिंह की, है ना, जनरल वीके सिंह। यस, तो वो जो क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हाँ इनके निधन हो गया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे ध्यान था बिपिन रावत के बारे में, है ना, जिनका प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी ये उन्हीं की आत्मकथा है, वीके सिंह साहब की। नेक्स्ट है मून वॉक। मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब देखिए यहां पर बात हो रहा है किसका? माइकल जैक्सन का। अब माइकल जैक्सन का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्यों रखा गया मून वॉक? इसके पीछे एक रीजन है। 1989 में इनका एल्बम आया था बेली जींस। ओके, बेली जींस जो है इनका एक एल्बम था, काफी फेमस एल्बम है। उसी जो लाइव परफॉर्मेंस था, उस लाइव परफॉर्मेंस में इन्होंने मून वॉक किया था। पहली बार लोगों ने कुछ इस टाइप का अनोखा डांस, यूनिक डांस देखा था। यूं कहे तो इनक्रेडिबल डांस देखा था। मतलब उनको लगा ही नहीं था कि वो, मतलब कि किस टाइप से वो एक मूवमेंट था मून वॉक का। अब मुझे तो एक्चुअली वीडियो कर नहीं रहा, वीडियो पे आपको पढ़ा नहीं रहे, सामने है, नहीं तो मैं आपको ये मून वॉक की जगह मून वॉक करके आपको जरूर दिखाता, ठीक है। तो ये माइकल जैक्सन जो है उसी मून वॉक के बाद कुछ ज्यादा और फेमस हो गए। हालांकि थ्रिलर जो है उनकी काफी सक्सेसफुल एल्बम थी, वहीं से वो पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन मून वॉक वाला जो स्टेप था वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी जो है मून वॉक रखा गया है। नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। द रोड अहेड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। और बिल गेट्स तो आप जानते हैं दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है ना। पिछले अगर 15 साल की बात करें तो उसमें ये हमेशा आए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यही उनका रैंक रहा है बिल गेट्स का। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। सानिया मिर्जा आप जानते ही हैं, टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है कि प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये भी आप जानते होंगे, साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन की प्लेयर थे हैं। नेक्स्ट है व्हाई एम आई एन एथिस्ट, है ना। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है ना। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कैसे भगत सिंह जो है कम एज में 23 इयर्स के एज में जो है उनको फांसी दे दी गई, और वो देश के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जो है वो एक पर्सनालिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रिकेट प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल 281 एंड बियॉन्ड। अब ये कौन से प्लेयर हैं जिनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है 281 एंड बियॉन्ड? अब ये ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्यों ऐसा रखा गया 281? इसके पीछे का भी रीजन है। एक्चुअली क्या है कि वीवीएस लक्ष्मण ने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाया था, इसीलिए 281 एंड बियॉन्ड जो है ये इनका टाइटल हो गया ऑटोबायोग्राफी का। एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अनसुटेबल बॉय ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब देखिए ये जिसकी भी ऑटोबायोग्राफी है उसको लेकर अभी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि भाई इसका जो फीचर है वो लड़कों का है या लड़कियों का है, ठीक है, वो साइंटिस्ट पता कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है करण जौहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा इन 2002। शिव कुमार शर्मा जो संतूर प्लेयर हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन वाले टॉपिक से। तो ये तो पहले आप याद कर लीजिए कि शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर बजाते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ इज म्यूजिक। ओके,
माई लाइफ इज म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उनसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट, आप कौन थे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। अब देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है? ये है भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल सनी डेज। सनी डेज जो है ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ये है सुनील गावस्कर की आत्मकथा का टाइटल। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ये किस जर्नलिस्ट की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है? अब देखिए, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, अब ये वो जर्नलिस्ट हैं जो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो है जितने भी बड़े बड़े टॉप के लीडर होते हैं उनको ये पानी पिला देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उनके इंटरव्यू में कि मतलब कि हालत खराब हो जाती है लोगों की। यहाँ बात हो रही है करण थापर की, है ना, नाम जरूर सुना होगा आपने। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये जो ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक था उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। और ये तो विश्वास मानिए कि जितने क्वेश्चन है वो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आपको फील हुआ होगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने इसीलिए टाइटल भी डाला था कि बार बार पूछे जाने वाले, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन थे उसमें अगर आपका स्कोर 25 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब है कि ऑटोबायोग्राफी का जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।